कि दीपक रिक्शा वाला का शादी हो चुका है, लेकिन वो कैमरे के पास नहीं आना चाहते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि दीपक रिक्शा वाले की शादी नहीं हुई है ना, उनके बारे में झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है ना। क्या चीज़? हाँ तो आप ही कुछ बताइए, पूछेंगे तो बताइएगा। अरे खाली तो मतलब ये कोई गरीब आदमी के बदनाम होते देखेंगे क्या? कब शादी हो चुका है? सब भाई है, हाँ बहन है, हाँ मम्मी है, हाँ शादी हो चुका। हाँ सही है, आज नहीं सही है। और शादी उसको हो, अगर हो भी गया हो तो उसको अथी नहीं करता है, रखता होता नहीं। दीपक रिक्शा वाला भी फर्जी निकला, बहन की शादी के नाम पर लोगों से ठगी की। और मैं आज उनका पूरा सच्चाई बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको कोई सच्चाई नहीं बताएगा जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं। क्या जो मीडिया वाले ने जो उन पर आरोप लगाया है वो सही है या गलत है, मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो में पूरे बने रहिएगा। कोई आपको जानकारी नहीं देने वाला है। सब लोग सिर्फ डॉलर कमाना चाहते हैं और एक रिक्शा वाला को बदनाम करना चाहते हैं। दीपक रिक्शा वाले का पूरा हकीकत मैं इनसे जानूंगा। ये कम से कम दीपक रिक्शा वाला को 20-25 सालों से जान रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ तो सही बोल रहे हैं कि आप 15-20 साल से रिक्शा 15 बरस की उम्र से वो रिक्शा चला रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि दीपक रिक्शा वाले के पास जो मीडिया आज जा रही है, हम उस दिन यहाँ पर आए थे ना, हम कितने दिन पहले आपके पास आए थे? आप तो आए थे 3-4 दिन पहले आए। 3-4 दिन पहले ही मैंने दीपक रिक्शा वाला के घर को खोज लिया था या नहीं खोज लिया था? खोज लिए थे आप? हाँ तो खोज लिए थे, तो ये बताइए कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था उस दिन। जिस दीपक रिक्शा वाला के घर को मैंने खोजा था, मैंने देखा कि ये तो आलीशान घर है, और मैंने आपसे पूछा कि ये दीपक रिक्शा वाला के घर कैसे हो सकता है, वो आदमी रिक्शा कैसे चला सकता है जब वो इतने अच्छे मकान में रहता है। तो आपने क्या कहा था? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था या नहीं पूछा था? हाँ, ये सवाल तो आप पूछे थे कि रिक्शा वाला कहाँ पर ही रहता है, क्या रहता है, ये सब पूछ रहे थे। अब ये बताइए कि दीपक रिक्शा वाले के बारे में सारा चीज़ हम जानकर भी लोगों को क्यों नहीं बताएं? उसका कारण है, मैं इनसे ही खुद जान लेता हूं। बताइए, वो दीपक रिक्शा वाला का जो घर है वो उनका अपना घर है। लोग कह रहे हैं कि करोड़ों का घर है, तो जो आप यही सोचिए कि जिसके पास करोड़ों का घर हो वो 100-200 रुपया के लिए क्यों मोहताज होगा? 1.5 लाख के लिए, 1.5 लाख रुपया शादी के लिए क्यों रोड पर आएगा? आप यही सोच करके देखिए। आप ये बताइए कि उसका जो वो घर में वो रह रहे हैं वो किनका घर है? वो तो किराया पर रह रहा है। हम तो शुरू से देखे हैं कि वो किराया पर रह रहा है, अपना घर तो नहीं है। कई लोग कह दे रहे हैं करना वो झूठ बात है, ये सब गलत बात है। उसका अपना किराया पर रह रहा है, हम आज से नहीं जानते हैं। बहुत सचमुच में 20-25 साल से जान रहे हैं? हाँ, 20-25 साल से हम बहुत दिन से जान रहे हैं उसको। तब ना हमको घर भी पकड़ के उसको गवाते थे बचपन में। अच्छा, बचपन में पकड़ के गवाते थे। हम लोग रिक्शा चलाता था तो उसको हमनी सब मिल करके उसको 10 कोई आदमी भीगो भी लगा हुआ रहता था। उसको जब गाता था, एक से एक कॉमेडियल करता था, एक से एक गाता था। अमिताभ बच्चन के अमीश पुरिया के भाषा में गाता था, लालू जी के आवाज़ में गाता था। कई लोग उनके नाम पर जानते हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठा अफवाह उड़ा रहे हैं। तो मैं इनसे आज पूरा सच्चाई आज उगलवा ही लेता हूं। आप ये बताइए कि दीपक रिक्शा वाले की शादी हो चुकी है? ना, अभी तो रिक्शा वाला का नहीं शादी हुआ है। नहीं ना हुआ है? ये सब गलत बात है। कहा जा रहा है कि दीपक रिक्शा वाला की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। आप पूरा सच्चाई बता दीजिए। नहीं, हम लोग के साथ में तो उसका शादी नहीं हुआ है अभी। हम लोग तो शुरू से जान रहे हैं कि शादी उसका अभी नहीं हुआ। दीपक रिक्शा वाले से मिले आपको अभी कई दिन हो गया है? हमारा मिलना हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन में तो ऐसा तो ना हो सकता है कि दीपक रिक्शा वाला आपके आकर के आपको सिखा दें? ना, वैसा बात ना, हम लोग तो अभी नहीं सीखे। ये सब कड़वा सवाल तो आज से नहीं, मैं उसी दिन आपसे पूछ लिया था ये सब सारे कड़वा सवाल। हाँ, ये सब बात तो नहीं हम अथी कर सकते हैं, लेकिन ये सब गलत बात। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीक़ा से गलत बता रहे हैं कि दीपक रिक्शा वाले की शादी हो चुकी है। अब आप ये बताइए कि दीपक रिक्शा वाले के बहन की शादी हो चुकी है? ना, अभी तो उसका बहन का शादी नहीं हुआ। नहीं ना हुआ है? तो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि दीपक रिक्शा वाले की बहन की शादी हो चुकी है। ना, शादी अभी नहीं हुआ है। वो लोग उसका बहन जो आता था तब मेरा साथ में, हम आज से उसको बहन के भी नहीं जान। हम लोग उसको बचपन से जान रहे हैं। अच्छा। और उसका बहन है जो हमारा भी बेचारा स्कूल के बच्चा लेने के लिए एक दूसरे के अंडर में वो खटती थी। अब बच्चा लेने आने के लिए आता था। अच्छा, वो किसी के यहाँ खटती थी? किसी के यहाँ खटता था, वो बच्चा लेने के लिए खुद आता था। हम अपने आँख से देखते थे, हम लोग से भैया भैया बोलते थे। कभी कदाल आता मिलता जुलता, लेकिन अभी तक
दूसरे के अंडर में वो खटता था, ये हम देखे हैं, अपना आँख देखा हुआ। अब कुछ सीख उख लिए हैं, डाक बांग्ला चौराहा पर एडिटिंग का काम करते हैं। आप इधर इन्हें सीखे होंगे तो नहीं बता सकते। पहले दूसरे के यहाँ पहले दूसरे के अंडर में काम करता था, बच्चा ले जाना, लाना, पहुंचाना, यह सब उनका काम था। उसका बहन का हम यही डिटेल में हम आज से 2-3 साल पहले की कहानी बता रहे हैं, जो रियली है वो हम अपना बता रहे हैं। देखिए, हम कहे थे कि सुबह आएंगे और पूरा पर्दाफाश कर देंगे, क्योंकि हमें पता थी, मुझे पूरे बात पता थी, पूरा हकीकत पता था। कई लोग बिना कोई डाटा लिए हुए वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। उनका न्यूज़ कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हमें ख़राब लगता है, क्योंकि वो एक टारगेट करते हैं कि मनीष कश्यप को टारगेट करके वीडियो बनाते हैं कि मनीष कश्यप जो बोल रहा है उसके सीधे विपरीत बोलना है। अच्छा, ये बता दीजिए, कई लोग के लग रहा है ना कि दीपक रिक्शा वाला रिक्शावा चलेबे नहीं करते थे। आप ये बताइए कि दीपक रिक्शा वाला को कितना दिन से आप रिक्शा चलाते देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं भाई 15-20 साल हो गया, हम अपना आँख से देख रहे हैं, रियली है जो बता रहे हैं कि 15-20 साल से रिक्शा चला रहा है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि दहेज के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैं इसकी पूरी सच्चाई आपको बता देता हूं। मनीष कश्यप का आपने वीडियो देखा होगा, मनीष कश्यप ने खुद दीपक रिक्शा वालों को कसम खिलाए थे कि बताइए ये जो पैसा मिल रहा है ये अपने बहन की शादी में खर्चा करेंगे, दहेज में खर्चा नहीं करेंगे। और दीपक रिक्शा वाला कसम खाया था कि हाँ, मैं दहेज में पैसा खर्चा नहीं करूँगा। अगर जो वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देख लें ना। उनके बारे में झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है ना। क्या चीज़? हाँ, तो आप ही कुछ बताइए, पूछेंगे तो बताइएगा। अरे खाली तो मतलब ये कोई गरीब आदमी के बदनाम होते देखेंगे क्या? कब शादी हो चुका है? सब भाई है, हाँ, बहन है, हाँ, मम्मी, हाँ, शादी हो चुका। हाँ, सही है, आगे नहीं सही है। और फिर और शादी उसको हो, अगर हो भी गया हो तो उसको अथी नहीं करता है, रखता नहीं। और मैं आप लोगों को एक और सच उजागर करने जा रहा हूँ। यह भी यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने खुलासा किया है कि दीपक रिक्शा वाला का शादी हो चुका है, लेकिन वो कैमरे के पास नहीं आना चाहते हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि दीपक रिक्शा वाले की शादी नहीं हुई है। हमको सामने तो अभी तक कभी नहीं देखे हैं, उसका पत्नी के कभी हम नहीं जानकारी हमको नहीं है कि मतलब अभी तो सच आ गया कि दीपक रिक्शा वाले की शादी 4-5 साल पहले हो चुकी थी। हो चुका था, तो हमको इधर तो जानकारी इस जगह पर आए नहीं, क्या ना भेंट मुलाकात हो। कैमरे के सामने वो नहीं आना चाह रहे हैं। क्या आप कैमरे के सामने आना चाहेंगे? नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा खुलासा, दीपक रिक्शा वाले की शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी थोड़ा सा विकलांग है और उनका नाम रेखा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उनके पत्नी का नाम रेखा है। और देखिए, एक और खुलासा यहाँ पर फिर हो गया। खुलासा ये हुआ है कि दीपक रिक्शा वाले के जितने भी परिवार हैं वो गरीब नहीं हैं, वो पैसे वाले हैं, क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। उनकी बहन 30,000 रुपया कमाती है और साथ में उनका भाई टीचिंग करते हैं और उनके भाई ने ही इनको रिक्शा दिया है। और दीपक रिक्शा वाले भले गरीब हैं, लेकिन रिक्शा नहीं दिया है, उसका भाई रिक्शा नहीं दिया, दूसरा का रिक्शा चलाता है। अच्छा, वो दूसरा का रिक्शा चलाता है। अभी वो भैया तो कह रहे थे कैमरे के सामने आना वो नहीं चाह रहे हैं, उनको शायद पहचानते हैं। हाँ। अच्छा, वो रिक्शा वाले रिक्शा जो है वो दूसरा का है। हाँ, वो तो सर वो दूसरा का रिक्शा चलाता है, ऐसा बात तो नहीं है। उसका गरीमान भी इसी जगह रिक्शा चलाता है। हाँ। जो रिक्शा दिया है चलाने के लिए, वो रिक्शा खुद ही चलाता है। खुद भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। देखिए, हम झूठा खबर नहीं फैलाते हैं भैया, झूठा खबर जो बात है मैं वो दिखाऊंगा। दीपक रिक्शा वाले गरीब है, लेकिन उनके परिवार गरीब नहीं है, ये खुलासा यहाँ पर हुआ है। दीपक रिक्शा वाले की पत्नी है, वो विकलांग है, नाम है रेखा, इसका भी मैंने खुलासा किया। और मैं झूठा खबर नहीं दिखाता हूँ भाई, जिधर का बात रहेगा मैं उधर नहीं दिखाऊंगा। जब दीपक रिक्शा वाला को अपमानित किया जा रहा है कि दहेज के लिए पैसा लिया जा रहा है, तो मैं इस बारे में सपोर्ट नहीं करूंगा। दहेज के लिए वो पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद मनीष कश्यप के सामने कसम खाए हैं, जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। फिर अफवाह फैलाया जा रहा है कि दीपक रिक्शा वाले ने कहा है कि उसकी बहन डाक बांग्ला चौराहा पर काम नहीं करती है, कोई एडिटिंग के काम नहीं करती है। लेकिन आज से 4 महीना पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर जाकर के वो बता चुके हैं दीपक रिक्शा वाला कि जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा कि मेरी बहन डाक बांग्ला चौराहा पर काम करती है। उस बात को वो स्वीकार कर चुके हैं, फिर भी झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कई मीडिया ऐसे हैं ना जो मनीष कश्यप के सीधे विरोध में वीडियो बनाना चाहते हैं। मनीष कश्यप अगर जो कहेगा कि आज दिन है तो रातिया के आगे कहेगा कि रात है।
उसका बस मनीष कश्यप के विरुद्ध वीडियो बनाना है और व्यूज कमाना है। पूरे सच्चाई पूरा डेटा के साथ आएँ और उसके बाद दर्शकों को दिखाएं सच्चाई। मैं जैसे सच्चाई दिखा रहा हूँ, अभी मैंने दीपक रिक्शा वाले के सपोर्ट में ही बोला। अगर जो दीपक रिक्शा वाले गलत हैं तो दीपक रिक्शा वाला को कई जगह पर मैंने गलत भी बोला। कई लोग कह रहे हैं कि दीपक रिक्शा वालों को मनीष कश्यप ने ही वायरल किया और लोगों को गुमराह किया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप तो आज से 10 रोज पहले ना वीडियो 8 रोज पहले बनाए। दीपक रिक्शा वालों को कई न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू ले चुका है। पहले ही बोलो ज़िंदगी, देखो पटना और लाइव सिटी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया 4 महीना पहले से वीडियो बना रही है भैया। तो मनीष कश्यप के क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर जो वो बिहार का भला चाहता है ना तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मनीष कश्यप के पीछे मनीष कश्यप ने ही उसको वायरल किया है, वो पहले से ही वायरल था। लेकिन मनीष कश्यप ने अपने पत्रकारिता से आगे बढ़ करके जितना वो वीडियो से पैसा नहीं कमाया ना, उतना उस पैसा को खर्च कर दिया एक गरीब की बहन को शादी करने में। अब मैं आप लोगों को तो बता ही दिया कि दीपक रिक्शा वाले के जो परिवार हैं वो गरीब नहीं है। दीपक रिक्शा वाले की शादी हो चुकी है और मैं कहा था कि मैं अगर जो सुबह आऊँगा तो पूरा खुलासा कर दूंगा और मैं अपने वादे के अनुसार पूरा खुलासा कर दिया हूँ। और आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि झूठे अफवाह में ना फैलें। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दीपक रिक्शा वाले ने किसी से पैसा मांगा नहीं था। किसी न्यूज़ पर पैसा ये नहीं कहा था कि मुझे पैसा दीजिए, लोग खुद मदद कर रहे थे। आप लोग कभी सुने हैं दीपक रिक्शा वाला पैसा मांगे हैं? चाहे आप दर्शक लोग खुद बताइए कि किसी भी न्यूज़ पर आप देखें हैं कि दीपक रिक्शा वाला पैसा मांगा है। अगर जो लोग उसका मदद कर रहे हैं तो कोई भी गरीब आदमी रहेगा लेबे करेगा। आपको कोई लाख रुपया देगा तो आप नहीं लेंगे? हाँ, कहा ना लेगा। आपका भाई अमीर है, ठीक ना, आपका भाई अमीर है। अमीर उसको क्या कह सकते हैं? पढ़ाता होगा तो कितना रुपया कमाता होगा? 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाता होगा। और का 20,000 15,000 10,000 कमाता होगा। और होगा तो 20,000 कमाने वाला को अमीर कह देंगे? आप 20,000 कमाने वाला के भाई को अगर जो कोई देगा, पैसा देगा, 1 लाख रुपया देगा और अपने बहन को शादी करने के लिए, क्या आप नहीं लेंगे? कहा ना लेगा, गरीब आदमी है, कहा ना लेंगे। हाँ, उसको लिए कहा पैसा देगा कोई भी आदमी लेगा, गरीब आदमी। हाँ, पैसा की दिक्कत रहेगा कोई भी आदमी लेगा। और दीपक रिक्शा वाला किसी से तो पैसा मांगने न गए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के टारगेट करके आप लोग वीडियो ना बनाएं। सिर्फ डॉलर के लिए किसी को बदनाम ना करें। उस बंदे में टैलेंट है। उस बंदे ने एक झूठ छुपाया, इसके लिए हम लोग को भी बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हो चुकी है। ये उन्होंने झूठ बोला, इस बात के लिए मुझे तकलीफ़ है। और दीपक रिक्शा वालों को खुद आकर के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने ये झूठ बोला है कि मैंने शादी नहीं की है। ये उन्होंने झूठ बोला है और इसके लिए मुझे भी दर्द हो रहा है कि उन्होंने इस बात को झूठ बोला। लेकिन जिसके लिए विवाद हो रहा है दहेज के लिए, तो मैंने आपको तो बता ही दिया कि दहेज के लिए मनीष कश्यप पहले ही कसम खिला चुके हैं। और कई लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम कई को वीडियो देखे हैं कि दहेज के लिए पैसा मांगा जा रहा है। तो भैया वीडियो ये दिखाइए देना यार कि कौन वीडियो में दहेज के लिए पैसा मांग रहे हैं, वीडियो दिखा ही दो हैं। ए भैया, आप जो सारा खुलासा किया, आप ये बताइए दहेज के लिए कहीं सुने हैं कि मनीष जी दीपक रिक्शा वाला दहेज के लिए पैसा मांग रहा है? दीपक रिक्शा वाला खुद पैसा मांगा है? नहीं ना मांगा है। लोग खुद उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसमें तुम लोग का क्यों जल रहा है यार? तुम लोग 2 रुपया मदद नहीं किया होगा। लेकिन आज आकर के दीपक रिक्शा वाला को बदनाम करने के लिए सबसे पहले आ चुका है। एगो न्यूज़वा वाला जानते हैं क्या कर रहा है? एगो भोंभू नियत बाँस के फटल बाँस नियत आवाज़ निकाल रहा है, कह रहा है देखो हम मिमिक्री कर लेते हैं। अरे उसको मिमिक्री कहते हैं। और कह रहा है ना कि हम टीवी सीरियल में सब काम कर लिए हैं। तो टीवी सीरियल में जो काम कर लेगा वो 50 रुपये का माइकवा लेकर रोडवा पर दौड़ल चलेगा जी। अरे तू टीवी सीरियल में काम कर ले रहेगा तो 50 रुपये का माइक लेके क्यों दौड़ेगा? लोगों के बीच में क्यों जाएगा? तो कृपया करके एक बंदे को बदनाम करना बंद करें। और एक चीज़ को उन्होंने छुपाया है, वो छुपाया है कि उनकी शादी नहीं हो चुकी है। इस बात के लिए हम लोग को तकलीफ़ है। दीपक रिक्शा वालों को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम सच्चाई की बात करते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। अगर जो दीपक रिक्शा वाला गलत है तो दीपक रिक्शा वाला को गलत कहेंगे, दीपक रिक्शा वाला सही है तो दीपक रिक्शा वाला को हम सही करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीक़ा से हम पूरा सच दिखाते रहेंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।